ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहोणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम श्री पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद आचार्य देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकार्यकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। इंदसद्वन्द्याणं तिवर्णिदमधुरविशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम्। हमारा भाग्य है आचार्य कुंद मुनिराज की तपोभूमि पौन्नूर मलय में, जहाँ से आचार्य कुंद देव स्वयं अपने परिणामों का निमित्त पाकर के विदेह क्षेत्र की यात्रा को गए थे। 7 दिन वहाँ सिमंदर भगवान के समोशरण में उन्होंने साक्षात तीर्थंकर वीतराग सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लिया और 7 दिन दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर के वे पुनः इसी पावन भूमि पर पौन्नूर मलय में पधारे। कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ से लौटकर अनेक शास्त्रों की रचना की, वहाँ जाने के पूर्व भी की और वहाँ से लौटकर अनेक शास्त्रों की रचना की। आचार्य कुंद द्वारा रचित ही यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है,
जिसका स्वाध्याय हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद ने 84 पाहुड़ लिखे थे। कितने लिखे थे? 84 पाहुड़, 84 ग्रंथों की रचना की थी। 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी। उनमें से अनेक सारे ग्रंथ तो आज उपलब्ध ही नहीं हैं। अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इसके अलावा द्वेषी जीवों का संहार, जिसके कारण से भी जिनवाणी माता अनुपलब्ध हुई हैं समय समय पर। एक समय ऐसा भी था अन्य मत के लोगों ने शास्त्रों की होली खेली थी। तब कई सारे ताड़पत्र पांडुलिपि शास्त्र हमारे जल गए थे, राख हो गए थे। तो कई सारे ग्रंथ तो ऐसे अनेक कारणों से हमें उपलब्ध ही नहीं हुए। किंतु फिर भी आचार्य कुंदकुंद के वर्तमान में पंच परमागम शास्त्र अति प्रसिद्ध हैं। समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिकाय। इसमें जो समय सार ग्रंथ है ना, वो तो बिल्कुल आध्यात्मिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? एकदम आध्यात्मिक ग्रंथ, सीधा मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला, सीधा आत्मा को बताने वाला। बहुत सारे लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में आत्मा को जान के क्या लाभ, मैं स्टार्टिंग से ही आत्मा को जान करके क्या लाभ। लेकिन जैन दर्शन तो ये कहता है कि आत्मा को जाने बिना धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। यदि आपको धर्म की शुरुआत भी करनी है तो उसके पहले आत्मा को जानो। जहाँ समय सार में पूर्ण रूप से अध्यात्म की चर्चा है, आत्मानुभव की चर्चा है, वहाँ प्रवचन सार में सिद्धांतों की भी बात है। प्रवचन सार में सिद्धांतों की भी बात है। वहाँ ज्ञान अधिकार है, ज्ञेय अधिकार है, चरणानुयोग चूलिका है। तो मुख्य सिद्धांत है वहाँ पे, सर्वज्ञता की सिद्धि है वहाँ पे प्रवचन सार में। और नियम सार ग्रंथ जो है आचार्य कुंदकुंद ने ऐसा लिखा है कि वो उन्होंने अपने लिए लिखा। किसके लिए लिखा? अपने लिए लिखा। निज भावना निमित्तम, है ना, निज भावना के निमित्त से उन्होंने नियम सार ग्रंथ की रचना की। उसमें निश्चय से, व्यवहार से, मुनि स्वरूप का पूरा आचरण का वर्णन है। और अष्टपाहुड़, जिसमें दर्शन पाहुड़, भाव पाहुड़, शील पाहुड़, चारित्र पाहुड़ आदि अनेक पाहुड़ छोटे छोटे रूप में लिखे गए हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसके अलावा जो है वारसाणु रेखा का नाम आपने सुना है, उसमें बहुत अच्छा ग्रंथ है, वो भी आचार्य कुंदकुंद द्वारा ही रचित है। हम जो स्वाध्याय में प्रारंभ करने वाले हैं वो पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र नाम का ग्रंथ है। पंचास्तिकाय संग्रह सूत्रम, उन्होंने आचार्य कुंदकुंद ने स्वयं इस ग्रंथ का नाम गाथाओं में लिखा है। गाथा नंबर 103 और गाथा नंबर 173, वहाँ स्वयं आचार्य कुंदकुंद ने ये बात स्पष्ट की है। क्या लिखा उन्होंने कि ग्रंथ का नाम वहाँ आ जाता है, ये पंचास्तिकाय सुत्तम, और एक गाथा में आता है केवल पंचास्तिकाय संग्रह, पंचास्तिकाय संग्रह और पंचास्तिकाय संग्रह सुत्तम। समझ में क्या अर्थ निकलता है वहाँ? सबसे पहले तो आचार्य कुंदकुंद 173 नंबर की गाथा में क्या लिखते हैं इस पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में कि आचार्य अमृत चंद्र सूरी के शब्दों में सूत्र तात्पर्य प्रकरण अनुसार तथा शास्त्र तात्पर्य वीतरागता है। इस तरह वीतरागता एवं सर्वज्ञता की प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य है। 173 नंबर की गाथा में उन्होंने पंचास्तिकाय ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य बताया। क्या उद्देश्य है? आचार्य अमृतचंद्र सूरी के शब्दों में लिखा क्या कि प्रकरण अनुसार शास्त्र तात्पर्य वीतरागता है। शास्त्र का तात्पर्य क्या है? वीतरागता है। वीतरागता के उद्देश्य से ये शास्त्र लिखा गया है। और 103 नंबर की गाथा में क्या लिखा गया? 103 नंबर की गाथा में लिखा गया है कि जो पंचास्तिकाय संग्रह को जानकर राग द्वेष को छोड़ता है वह पुरुष संसार के दुखों से परिमुक्त होता है। अतः राग द्वेष का त्याग तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति ग्रंथ रचना का प्रयोजन प्रतीत होता है। यहाँ जो हम शास्त्र लेने वाले हैं ये अपने पंडित उत्तम चंद जी सिवनी वाले जो हैं
उनके द्वारा संपादित शास्त्र है। इसमें दोनों टीकाएं हैं। कौन कौन सी? समय व्याख्या, आचार्य अमृतचंद्र द्वारा रचित समय व्याख्या नामक टीका, और आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति नामक टीका। दोनों टीकाएं यहाँ हमको उपलब्ध होगी। हम बराबर से दोनों टीकाओं का स्वाध्याय करेंगे। आचार्य कुंद देव की मूल गाथा पढ़ेंगे और मूल गाथा से आचार्य कुंद के हृदय के भाव को अपनी शक्ति अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आचार्य कुंद देव के भाव को अमृतचंद्र आचार्य ने किस प्रकार से विस्तृत किया है, समझाया है, विश्लेषण किया है, उसको हम समझेंगे। आचार्य अमृतचंद्र के भाव को समझेंगे। उसके बाद स्वयं जब आचार्य जयसेन ने कुंद आचार्य और अमृतचंद्र आचार्य के भावों को समझा और टीका लिखी, उनके भावों को भी हम समझेंगे। और आचार्य प्रभाचंद्र की जो टीका है, जो नवीन है, अप्रकाशित है, जो पांडुलिपि से हमें अभी अभी प्राप्त हुई है, उस टीका के भाव को भी हम समझेंगे। इस पंचास्तिकाय ग्रंथ को अपनी शक्ति अनुसार हम आचार्य कुंद, आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य प्रभाचंद्र और आचार्य अमृतचंद्र, चारों आचार्यों के हृदय के भावों को हम इस ग्रंथ के माध्यम से इस स्वाध्याय में समझेंगे। ठीक है, देखो 173 नंबर में ये भी लिखा, प्रवचन अर्थात जिनवाणी की भक्ति से प्रेरित होकर जिन मार्ग की प्रभावना के लिए मैंने प्रवचन अर्थात दिव्य ध्वनि का सारभूत पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र कहा है। दिव्य ध्वनि का सारभूत, प्रवचन का सारभूत, इससे ये भी कहीं कहीं लगता है कि हो सकता है कि आचार्य कुंद जब सीमंदर भगवान की दिव्य देशना सुनकर के लौटे हों, तो हो सकता है कि लौटने के बाद उन्होंने ये शास्त्र लिखा हो। प्रवचन सार नाम का जो ग्रंथ लिखा, उसके लिए तो कहते ही हम, गुरुदेव श्री अनेक बार कहते थे कि सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि अर्थात प्रवचन सुनकर के वो लौटे, तो जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या रख दिया? प्रवचन सार, दिव्य ध्वनि का सार। गुरुदेव के प्रवचन जो उस पर हुए हैं, उसका जो ग्रंथ बना है, उसका नाम क्या रखा है? दिव्य ध्वनि सार। सुन रहे हैं? तो ये दिव्य ध्वनि का सार है, प्रवचन का सार है क्या? पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र। समझ में आया? यहाँ उत्तम चंद जी सिवनी ने बहुत अच्छा संपादन में कुछ संपादकीय लिखा है, उसका थोड़ा थोड़ा भाव मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। आज हमें केवल ग्रंथ और ग्रंथकार को समझना है। आचार्य कुंद की भूमि पर हम बैठे हैं, तो आचार्य कुंद से तो हम काफ़ी हद तक जितना उनके विषय में ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है, उतना हम परिचित हैं। कौन है आचार्य कुंद? वो जिनको अभी अभी हमने मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद आर्यो कहकर नमस्कार किया, वो आचार्य कुंद। अमोल जी, वो आचार्य कुंद जिनके पहले और भगवान महावीर के बाद, गौतम गणधर स्वामी के बाद अनेकों एक से एक दिग्गज आचार्य हुए, एक से एक भावलिंगी संत हुए। अरे छोड़ो, गौतम स्वामी के बाद तो स्वयं केवली हुए कि नहीं हुए? गौतम स्वामी के बाद तो स्वयं सर्वज्ञ भगवान हुए। बोलो, थोड़ा सुधर्माचार्य हुए, जम्बू स्वामी हुए, श्रीधर केवली हुए, है ना? केवली भगवान हुए और 5 शुद्ध केवली हुए। उसके अलावा कुछ अंगों के ज्ञाता, जैसे विशाखाचार्य स्वामी, भद्रबाहु स्वामी के बाद उन्हीं का नाम आता है। समझ रहे हो? एक से बढ़कर एक दिग्गज आचार्य हुए, लेकिन फिर भी भगवान महावीर के बाद मुख्य गणधर गौतम स्वामी, और गौतम स्वामी के बाद सीधा किसको नमस्कार किया जा रहा है? आचार्य कुंद स्वामी। ऐसा क्यों? बाकी आचार्यों से ऐसी क्या दिक्कत है बताओ? बाकी आचार्य भी भावलिंगी मुनिराज थे, उन्होंने भी आत्म कल्याण किया। अरे केवली हो गए, शुद्ध केवली हो गए। शुद्ध केवली कोई ऐसे थोड़ी हो जाता है? बोलो, शुद्ध केवली भी लोकालोक को जानते हैं परोक्ष रूप से। केवली और शुद्ध केवली में यही तो अंतर होता है। केवली भगवान समस्त लोकालोक को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं, प्रत्यक्ष, और शुद्ध केवली समस्त लोकालोक को आगम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? आगम से जानते हैं, प्रत्यक्ष नहीं जानते। यही तो अंतर है, बाकी जानते सब है। आप कुछ भी पूछ लो, पूरा बताएंगे आगम से। समझ में आया? तो ऐसे हमारे महान दिग्गज कुंद आचार्य,
जिनको सीधा गौतम स्वामी के बाद नमस्कार किया गया। गौतम स्वामी को क्यों? क्योंकि दिव्य ध्वनि के बाद, दिव्य ध्वनि तो खिर गई, उसके बाद आचार्यों को समझाने वाले कौन थे, अध्यायों में विभक्त करने वाले कौन थे? ये गौतम स्वामी। गौतम स्वामी मुख्य हो गए इसलिए। और गौतम स्वामी के बाद फिर सीधा किसी का नाम है तो कुंद कुंदाचार्य, जबकि उससे पहले प्रथम शुद्ध स्कंद की रचना हो गई थी। कुंद कुंद आचार्य से पूर्व आचार्य धरसेन स्वामी और आचार्य भूतबली और पुष्पदंत आचार्य के निमित्त से षटखंडागम ग्रंथ की रचना हो गई थी। प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हो चुकी थी, आगम ग्रंथों की रचना हो गई थी। किंतु उनके तुरंत बाद मतलब अगर आप उनका काल देखोगे तो काल के हिसाब से ऐसा समझ में आता है कि आचार्य धरसेन स्वामी, पुष्पदंत स्वामी, भूतबली स्वामी जिस काल में थे उसी काल में कहीं ना कहीं आचार्य कुंद कुंद देव भी थे। ज़्यादा से ज़्यादा काल का इतना अंतर हो सकता है राजू भाई, जैसे अनंत मामा हैं अपने और मैं हूँ, हम एक ही समय में हुए कि नहीं हुए? मन में है कि नहीं है? वो बहुत बुजुर्ग हैं और मैं बहुत छोटा, तो इतना फर्क हुआ होगा। हो सकता है धरसेन आचार्य उस अवस्था में रहे हों, बुजुर्ग अवस्था में रहे हों, उनकी आयु बहुत कम जिस समय रह गई थी उस समय धरसेन आचार्य, उस समय आचार्य कुंद कुंद बहुत लघु अवस्था में होंगे, लेकिन काल तो वही था, एक ही काल में हुए। वहाँ पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की, और उसके तुरंत बाद ही यहाँ द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना हो गई। किसकी रचना हो गई? द्वितीय श्रुत स्कंद की रचना हो गई। उनके ग्रंथ समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका और अष्टपाहुड़, ये आज पंच परमागम ग्रंथों के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्हीं ग्रंथों को दीवाल में खुदवा दिया टीका सहित सोनगढ़ के जिन मंदिर में, इसलिए उस मंदिर का नाम क्या हो गया? परमागम मंदिर। क्यों हुआ मंदिर का नाम परमागम मंदिर? क्योंकि 5 परमागमों को वहां दीवार में उत्कीर्ण करवा दी टीका सहित, अमरचंद आचार्य की टीका सहित, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? परमागम मंदिर। समझ में आया? और देखो, विचार करो आप, ऐसा क्या था परमागम और आगम मतलब क्या? भाई प्रथम शुद्ध स्कंद में आगम की रचना हुई, द्वितीय शुद्ध स्कंद में परमागम की रचना हुई, ऐसी क्या बात है? जैसा मैंने बताया कि अध्यात्म और आगम में क्या अंतर है, वैसा ही समझना। अध्यात्म माने परमागम और आगम माने आगम। आगम माने जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से आया हुआ ज्ञान, आया हुआ ज्ञान। सीधा आगम का एक सीधा सिंपल अर्थ लो, आया हुआ ज्ञान, जैसा आया वैसा का वैसा ज्ञान। अमोल जी, इसमें 1% बुद्धि नहीं लगाई गई अपनी, आचार्यों के द्वारा उसमें 1% बुद्धि नहीं लगाई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया वो जिस लेवल का ज्ञान था वो सर्वज्ञ के लेवल का ज्ञान था, छद्मस्तों के जीव के बस की बात नहीं थी। कर्णन योग के सिद्धांत, छद्मस्तों के बस की बात जो नहीं है वो है आगम। जैसा भगवान ने कहा, सर्वज्ञ भगवान ने कहा, वैसा का वैसा पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड जो लिख दिया गया, आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध कर दिया गया, वो है षटखंडागम जैसा आगम ग्रंथ, कषाय पाहुड़ जैसा आगम ग्रंथ। समझ में आया? और तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में ही जो वाणी आई, यही द्वादशांग, इसमें से जिन आचार्यों ने उसी आत्मा के स्वरूप को, जो आत्मा का स्वरूप तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, उस आत्मा के स्वरूप को समय समय पर होने वाले आचार्यों ने अनुभव किया। जैसा तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया कि अरस अरुवम गंधम अवत्तम चेतना गुणमसद्दम, जैसा आत्मा का स्वरूप आया, अरस अस्पर्शी अशब्द जान अलिंगम गहनम चेतना स्वरूपम, वैसा का वैसा समस्त आचार्यों ने अनुभव किया और अनुभव करके अन्य शिष्यों को बताया। कि भगवान महावीर ने आत्मा का स्वरूप ऐसा कहा है, मैंने अनुभव किया है, ये ऐसा ही है, तुम भी अनुभव करके देखो। है कि नहीं आया? बोलो।
बाहर जब कोई रसगुल्ला खाता हो तो कहता ना, अरे भाई साहब हम उनके घर पे गए थे, वो आंटी बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनाती हैं घर में, शुद्ध एकदम, मैंने खाए थे, बड़ा मज़ा आया, तुम खा के देखना। खा के देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, खा के नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अरे मैंने बहुत रसगुल्ले खाए और आंटी ने क्या बनाए होंगे मैं गए, उनने क्या, मैंने क्या अपने जीवन में रसगुल्ले नहीं बहुत खाए, तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं कि उन आंटी के रसगुल्ले कैसे हैं। एक बार खा कर देखो तब समझ में आएगा। ऐसे ही अरे मैंने जगह जगह से आत्मा का स्वरूप सुन रखा है, उसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है उसका अनुभव मैंने किया, अन्य मतों से वो बात बैठती नहीं है, वो मैंने अनुभव किया। तुम ऐसा अनुभव करके देखो तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तक इसकी महिमा आने वाली नहीं। ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम ग्रंथ, द्वितीय श्रुत स्कंद समय सारादि पंच परमागम ग्रंथ। किंतु अब इन पंच परमागमों में से एक परमागम जो हमारे सामने है वो है पंचास्तिकाय संग्रह। कौन सा हमारे सामने ग्रंथ है? पंचास्तिकाय संग्रह। ये जो 3 ग्रंथ है ना, समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, इन 3 ग्रंथों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुंद कुंद त्रयी, प्राभ्रत त्रयी, नाटक त्रयी, ऐसे नामों से जाना जाता है। समझ में? प्राभ्रत त्रयी, नाटक त्रयी, कुंद कुंद त्रयी, इन 3 ग्रंथों को ऐसे नामों से जाना जाता है। क्यों ये नाम किसने रखे? टीकाकार आचार्य ने रखे। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य के ये 3 जो ग्रंथ है, समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, ये 3 ग्रंथ एक साथ अमृतचंद्र आचार्य के पास भी पहुँचे, प्रभाचंद्र आचार्य के पास भी पहुँचे और जयसेन आचार्य के पास भी पहुँचे। कभी कभी ऐसा लगता है कि अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, प्रभाचंद्र आचार्य की टीका नियम सार पे क्यों नहीं है? मतलब उनको ग्रंथ उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ? और पद्म प्रबल धारी देव को नियम सार ग्रंथ उपलब्ध हुआ, बताओ कौन से श्रावक की लिखी हुई कौन सी प्रतिलिपि पद्म प्रबल धारी देव को मिली होगी जो अमृतचंद्र आचार्य को उस समय नहीं मिली? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? गजब। और नियम सार पे भी जो टीका लिखी पद्म प्रबलधारी देव ने, बिल्कुल अमृतचंद्र आचार्य की तरह कलम चलाई है भाई साहब। उस नियम सार की तात्पर्य वृत्ति टीका, तात्पर्य वृत्ति ही नाम है उस टीका का भी, है ना। और उस टीका में भी उतना ही अध्यात्म उस टीका का, उस टीका में भी जितना समय सार की आत्मख्याति टीका में अध्यात्म है, उतना ही नियम सार की पद्म प्रबलधारी देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका में अध्यात्म भरा है। एक एक कलश जो उनके हैं, एक एक कलश में गहरा भाव है। कभी हम उस ग्रंथ का भी स्वाध्याय करेंगे। कारण शुद्ध परमात्मा की चर्चा है, सीधा कारण से कार्य की ओर जाता है ना, तो उनने कार्य पे बल नहीं दिया, वहाँ कारण पे बल दिया। मोक्ष मार्ग, क्योंकि यहाँ कारण ये है ना, कार्य को क्यों पकड़ रहे हो? कारण से कार्य होता है, इसलिए पहले कारण को तो देखो। कारण पर दृष्टि जाते ही कार्य होना निश्चित है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। तो ये जो पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ है, पंच परमागमों में से एक ग्रंथ, ये ग्रंथ दोनों श्रुत स्कंध हैं। इस ग्रंथ में क्या कहा मैंने? इस ग्रंथ में दोनों श्रुत स्कंध हैं। अमृतचंद्र आचार्य स्वयं लिखते हैं समय व्याख्या टीका में, पहला जो अधिकार है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, उस अधिकार के अंत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इस प्रकार समय व्याख्या नामक टीका में षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन नाम का प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। क्या लिखते हैं? प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य अधिकार, पहला अधिकार जब इसका समाप्त होता है तो अमृतचंद्र आचार्य टीका समाप्त करते हुए क्या लिखते हैं? इस प्रकार, उनके मूल शब्द पढ़ता हूँ, देखो, इति समय व्याख्याया मंतरनीत षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णनः प्रथमः श्रुत स्कंदः समाप्तः। बताओ समझ में आया? इस समय व्याख्या टीका के अंतर्गत षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन करने वाला प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। समझ में आया?
ऐसे ही जब दूसरा अधिकार खत्म करते हैं, नव पदार्थ अधिकार जो है दूसरा अधिकार, जब वो अधिकार समाप्त होता है तो उसकी टीका समाप्त करते हुए आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं समय व्याख्या टीका में कि इति समय व्याख्यायाम नव पदार्थ पुरस्सर मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णनो द्वितीय श्रुत स्कंद समाप्त। दूसरा श्रुत स्कंद समाप्त हुआ कि नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन नाम का द्वितीय श्रुत स्कंद यहाँ समाप्त होता है। बोलो तो मैं फिर तीसरे अधिकार में वहाँ वो है मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका, तीसरे अधिकार का नाम वो है। और बड़ा प्यारा ग्रंथ है ये पंचास्तिकाय ग्रंथ। पता है इस ग्रंथ के उद्धरण अनेक आचार्यों ने बाद में दिए, अनेक आचार्यों ने। वीरसेन आचार्य ने धवलाकार षटखंडागम ग्रंथ की टीका लिखते हुए अनेक स्थान पर वीरसेन आचार्य ने इन गाथाओं को उद्धृत किया है, पंचास्तिकाय संग्रही गाथाओं को अनेक स्थान पर। वो कौन सा ग्रंथ था? धवला षटखंडागम आगम ग्रंथ है ना, प्रथम श्रुत स्कंद। प्रथम श्रुत स्कंद के ग्रंथ की टीका लिखते हुए वीरसेन आचार्य ने कहाँ से गाथाएं उद्धृत की? आचार्य कुंद के ग्रंथ से। कौन सा ग्रंथ? द्वितीय श्रुत स्कंद। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में पंचास्तिकाय में प्रथम श्रुत स्कंद का भी माल है और द्वितीय श्रुत स्कंद का भी माल है ना, दोनों चीजें मिलती हैं, इसलिए वहां से गाथाएं उद्धृत की। पूरा सार है इसमें। और जो अमृतचंद्र आचार्य ने जहां अमृतचंद्र आचार्य ने प्रथम अधिकार समाप्त करते हुए प्रथम श्रुत स्कंद लिखा और द्वितीय अधिकार समाप्त करते हुए द्वितीय श्रुत स्कंद लिखा, वहां जयसेन आचार्य ने क्या किया? जयसेन आचार्य ने वहां पर पहला अधिकार को पहला महाअधिकार लिखा, प्रथम महाअधिकार, और दूसरे अधिकार को द्वितीय महाअधिकार, इस प्रकार से नाम दिया जयसेन आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका में। समझ में आया? तो इस ग्रंथ की प्रमाणिकता के विषय में आप एक तो कुंद आचार्य ने लिखा है तो नाम से ही ग्रंथ प्रमाणित होता है भैया। आचार्य कुंद के द्वारा रचित ग्रंथ है तो नाम से ही ग्रंथ प्रमाणिक है। ये बात अलग है कि आजकल अनेक लोग हैं जो कुंद आचार्य को जानते ही नहीं। मैं सच बताऊं राजू भाई, 10वीं कक्षा के पहले मैं जब कोटा शास्त्री महाविद्यालय नहीं गया था ना पढ़ने के लिए, उससे पहले मैंने कुंद आचार्य का नाम नहीं सुना था। नहीं जानते थे कुंद आचार्य कौन है, बिल्कुल नहीं सुना था। समय सार प्रवचन सार क्या, तत्वार सूत्र और भक्तामर स्तोत्र के अलावा किसी शास्त्र का नाम नहीं पता था कि कोई शास्त्र होते हैं। हमारे यहाँ अनेक महिलाएं तो पता है जिनवाणी मतलब क्या, और उनसे कहो जिनवाणी का स्वाध्याय करो तो जिनवाणी मतलब पूजन पाठ प्रदीप उनके लिए जिनवाणी माने पूजन पाठ प्रदीप। उनको नहीं पता कि जिनवाणी माने जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि, जिनेंद्र भगवान की वाणी का नाम जिनवाणी है। ये जो बड़े बड़े शास्त्र हैं ये जिनवाणी है, वो तो पूजन की किताब है। जो पूजन पाठ प्रदीप है, जिनवाणी संग्रह है, जिसमें पूजन लिखी है, भक्ति लिखी है, वो क्या है? वो तो पूजन की किताब है, भजन की किताब है, वो तो पूजांजलि है, पूजा का संग्रह है। जिनवाणी क्या है? जिनवाणी क्या? उसको जिनवाणी नहीं कह सकते ये नहीं कह रहा मैं, उसको जिनवाणी कहा जा सकता है क्योंकि उसमें जिनवाणी के वाक्य हैं, उसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी के वाक्य लिखे होते हैं, इसलिए वो भी जिनवाणी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से शास्त्र क्या है, जिनवाणी क्या है? ये शास्त्र, ये समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, नियम सार, बृहद द्रव्य संग्रह, योग सार, है ना, परमात्म प्रकाश, समाधि तंत्र, तत्वार सूत्र, है ना, और सर्वार सिद्धि, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ, दर्शन सार, बहुत सारे ग्रंथ। ये ग्रंथ है, ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी है। हमारे यहाँ किसी से पूछो जिनवाणी पढ़ा, रोज पढ़ते पूजन करते जिनवाणी शास्त्रों के नाम तो याद ही नहीं। ये कितनी बड़ी गलती बताओ। उन कुंद आचार्य का नाम हमने नहीं सुना था 10वीं कक्षा तक, बताओ। वे कुंद आचार्य जिनकी तपोभूमि पे मैं आज बैठा हुआ हूँ, जिनकी तपोभूमि पे बैठ करके उन्हीं के द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नामक परमागम ग्रंथ का स्वाध्याय मैं आज यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। उनका नाम मैंने 10वीं कक्षा तक
सुना भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आएंगे, स्वाध्याय करेंगे उनके शास्त्रों में। कौन थे वे कुंद आचार्य? जिनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में कोंडकुंडपुर में। कोंडकुंडपुर में जिनका जन्म हुआ, एक सेठ के घर में, बालक पद्मनंदी। उनका वास्तव में बाल्य नाम क्या है ये तो पता ही नहीं है किसी को। ऐसा कहा जाता है पद्मनंदी नाम भी दीक्षा नाम है उनका। नंदी संघ के थे ना, तो नंदी संघ के थे, इसलिए पद्मनंदी नाम तो दीक्षा का नाम है। उनका बाल्यकाल का क्या नाम था ये तो किसी को ज्ञात ही नहीं। और बाद में चूँकि गांव के नाम से जाने जाते हैं, हमारे यहाँ पता है कोटा महाविद्यालय में 2 हर्षित थे। एक हर्षित मुरार ग्वालियर का रहने वाला, एक हर्षित मन का सागर दमोह के आसपास कोई गांव है वहाँ का रहने वाला। तो हर्षित मुरार और हर्षित मन का हो गया, हर्षित मुरार और हर्षित मन का। उसके बाद उनके नाम में से हर्षित गायब ही हो गया। एक का नाम हो गया मुरार और एक का नाम हो गया मन का। समझ में आ गया? ऐसा होता है। तो ऐसे ही गांव के नाम से लोग जाने जाते हैं। तो उस समय भी ऐसी परंपरा थी। और गांव का नाम भी होता है भाई, गांव से कोई ऐसा पराक्रमी व्यक्ति निकले, कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति निकल करके गया है, इतने महान संत उस गांव से हुए हैं, तो उनके नाम से गांव का नाम तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव वालों को लगता है ना। तो कहाँ के आचार्य श्रावक में ऐसी बात चलती है, श्रावक जनों में। तो कोंडकुंडपुर के, तो कोंड कहते वो एक दिन क्या हो गया? कुंद आचार्य। समझ में आ गया? कुंद आचार्य के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। बहुत ही कम उम्र में उन्हें संघ का आचार्य पद मिल गया था, जबकि उनसे बड़े बड़े आचार्य थे, दिग्गज आचार्य थे, बहुत पहले से जिनकी मुनि दीक्षा हो चुकी थी, तपस्वी थे, भावलिंगी थे। लेकिन फिर भी उनकी रुचि, उनकी आध्यात्मिकता, उनका ज्ञान और ध्यान, ये सब देख करके उनके गुरु ने उन्हें आचार्य पद दिया और समस्त मुनिजनों ने सहज रूप से उनको आचार्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने बहुत कुशलता से संघ का संचालन किया और अपना आत्मकल्याण भी किया। प्रथम श्रुत स्कंद जो षटखंडागम ग्रंथ है, कहा जाता है कि उस पर भी आचार्य कुंद ने परिकर्म नाम की टीका लिखी थी, परिकर्म नाम की टीका। और अनुमान ये है विशेष रूप से मेरा, हो सकता है उसी टीका की रचना के समय उनके मन में कोई शंका उत्पन्न हुई हो। सिद्धांत ग्रंथ है ना, कर्णानियोग का है, तो हो सकता है कर्णानियोग के ग्रंथ में कहीं कोई बात को लेकर के मन में सवाल आया होगा और उस समय उनके मन में विचार आया होगा कि भगवान महावीर स्वामी का तो निर्वाण हो गया और इस पंचम काल में कोई अन्य तीर्थंकर तो अब होंगे नहीं, और विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान साक्षात विराज रहे हैं। ऐसा उनको सहज स्मरण हुआ, सहज मन में भावना हुई और उन्होंने सहज भाव से, निस्वार्थ भाव से पूर्व विदेह में विराजमान सीमंदर भगवान को नमस्कार किया। कहाँ बैठ करके नमस्कार किया अमोल जी? ऊपर पहाड़ पे, इसी भूमि पर। बताओ, सच बताओ अमोल जी, मैं रोज़ यहाँ प्रक्षाल करने जाता हूँ ना मंदिर में, ऊपर 4 चरण है, ऊपर 4 चरणों का, तो मैं भी रोज़ पूर्व विदेह की ओर सिर करके सीमंदर भगवान को नमस्कार करता हूँ, लेकिन मुझे लेने कोई पूर्व का मित्र नहीं आया अभी तक। कैसी भावना होगी आचार्य कुंद देव की, बताओ, नमस्कार की। उन्होंने नमन किया सहज निस्वार्थ भाव से। और सहज योग होता है, योग बैठता है, चाहे 2 चारण रिद्धि मुनिराज आए हों या पूर्व भव का मित्र देव आया हो, दोनों प्रकार की कथाएं हमें प्रसिद्ध है, हमें उसमें झगड़ा नहीं करना है। दोनों कथाएं प्रचलित है, हम दोनों ही मानने को तैयार हैं। जो भी हुआ हो, आचार्य कुंद देव विदेह गए, 7 दिन रुक करके आए और यहाँ अनेक शास्त्रों की रचनाएं उन्होंने की। ऐसा कहा जाता है कि 84 पाहुड़ जो उन्होंने लिखे ताड़पत्र पर लिखना आसान थोड़ी है। आज बंदे देखे ना, अभी ताड़पत्र ग्रंथ आए गाँव से, इतने जर्जरित थे, एकदम मेटल की सुई जैसे पदार्थ से अक्षर बनाना, छोटे छोटे अक्षर लिखना, गर्दन टेढ़ी हो गई थी उनकी, इतना सारा लिखते लिखते गर्दन टेढ़ी हो जाने से उनका नाम क्या हो गया? वक्रग्रीवाचार्य। वक्रग्रीवाचार्य नाम हो गया उनका। और 2 नाम उनके विदेह यात्रा से ही संबंधित हैं। एक तो विदेह क्षेत्र में गए थे
वहाँ समय कौन सा चलता है? चौथा काल में भी कौन सा टाइम? आदिनाथ भगवान के समय जैसा काल यहाँ था वैसा वहाँ सदा काल रहता है। समझ में आया? जैसा यहाँ आदिनाथ भगवान के समय काल था वैसा काल सब रहता है। चौथा काल तो बहुत लंबा है, लेकिन चौथा काल अवसर्पणी उत्सर्पणी के हिसाब से चेंज होता है ना, उसमें वैसा चेंज वहाँ नहीं होता। वहाँ सदा काल जैसा यहाँ आदिनाथ भगवान के समय पे था वैसा चौथा काल रहता है। 500 धनुष की काया। जब कुंद आचार्य वहाँ पहुँचे तो इलायची जैसे लगते थे, छोटे से। उनका नाम क्या पड़ा? एलाचार्य। यहाँ तमिल में शायद इलायची को एला ही बोलते हैं, हमने किसी के मुँह से सुना था। तो कहीं किसी भाषा में ऐसा होगा तो इलायची जैसे लगते थे तो एलाचार्य हो सकता है। राजू भाई कल्पना तो कर ही सकते, भाई कल्पना करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तमिल में इलायची को एला बोलते हो। और वहाँ लौट करके कुंद आचार्य ने स्वयं श्रावक जनों से, क्योंकि आए होंगे ना श्रावक जन, कुंद आचार्य को चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे आचार्य कुंद। आकाश मार्ग से जब उतर रहे होंगे तो गांव वालों ने देखा होगा, समाज ने, तो हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक उनके स्वागत में खड़े होंगे, हमारे लिए क्या लाए, है क्या नहीं? तो जब आचार्य कुंद ने उपदेश दिया होगा तो उन्होंने बताया होगा, लोगों ने पूछा होगा वहाँ लोग कैसे हैं, हमने सुना है वहाँ बड़े बड़े आकार के लोग होते हैं सब, है ना। आचार्य कुंद ने बताया होगा कि वहाँ ऐसे बड़े बड़े लोग थे, उनमें उनके सामने एला बराबर था, इलायची बराबर था, ऐसा बोला होगा सर। तो तब से उनका नाम एलाचार्य। पॉसिबल है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि एलाचार्य नाम उनको विदेश क्षेत्र में दिया गया हो सकता है यहाँ बात हुई हो, क्या पता विदेश क्षेत्र की भाषा में इलायची को इलायची बोलते हैं, कुछ एला बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं ना कि भाई एला बोलते हैं। तो हो सकता है कि तमिलनाडु में आकर के, यहाँ पन्नूर में आकर के आचार्य कुंद ने स्वयं बताया हो कि उनके सामने मैं तो एला बराबर था, निकल गया होगा सहज मुख से। भाई किसी भी चीज़, दूसरी चीज़ का नाम भी ले सकते थे, लेकिन एला बराबर कहा होगा तो एलाचार्य हो गए। समझ में? इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं कि एलाचार्य नाम कैसे पड़ा होगा। और गिद्ध पिछाचार्य, उसके पीछे भी स्टोरी है कि जब वहाँ से लौट रहे थे सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके, तो रास्ते में कहीं उनकी पिच्छी गिर गई थी। और मुनिराजों का ऐसा नियम होता है अमूल जी कि पिच्छी के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, पिच्छी होना जरूरी है। और मयूर पिच्छी जितनी सॉफ्ट होती हैं उतनी ही सॉफ्ट गिद्ध के पंख भी होते हैं। और उस समय उनको सहज रूप से वहाँ गिद्ध के पंख उपलब्ध हुए होंगे, तो उन्होंने उसी को पिच्छी के रूप में स्वीकार किया होगा और वे गिद्ध पिछाचार्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मुझे पता है ये घटना कब पता चली थी कि मुनिराज पिच्छी के बिना नहीं चलते, तो वर्तमान समय की घटना है। मैं एक बार करहल गया हुआ था, यूपी, पंचकल्याणक थे, एक मुनिराज ही करा रहे थे, विवेक सागर महाराज। उनके संग में एक विश्व प्रभु सागर महाराज थे। तो रात्रि में छत पे थे, वो रात्रि में छत पे सो रहे थे। और जैसे अपने डॉग डीओजी साहब घूमते हैं ना, डोगेश भाई, तो वहाँ भी वो छत पे चला गया होगा कोई डोगेश भाई, और पीछे मुंह में दबा करके ले गया उठा के। महाराज सो रहे थे। अब सब लोग नीचे, वो अकेले ऊपर थे छत पे। अब हुआ ये कि सुबह से देखा महाराज नहीं है, लोग ढूंढ रहे हैं जगह जगह, कहाँ गए, आखिरी बार कहाँ देखा था। ऐसी घटनाएं घटी थी। और फिर बाद में आहारचर्या भी हो गई, तब तक नहीं आए। तो बाद में कोई गया होगा किसी काम से छत पे, तो उन्होंने कहा महाराज छत पे बैठे, क्यों, पीछी नहीं है उनके पास, तो उतर के नहीं आ सकते बिना पीछी के। तो फिर वहाँ उनके लिए पीछी गए। मतलब तब से मुझे ये घटना याद है। उस समय तो मैं बहुत छोटा था, मुश्किल से 5वीं 6वीं कक्षा में होऊंगा मुश्किल से, लेकिन तब से मुझे घटना याद है कि हाँ, मुनिराज पिच्छी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए संयम का उपकरण है। और जीव हिंसा होती है ना, तो पिच्छी से कोई भी जीव सामने है, सूक्ष्म जीव होते हैं, तो उनको पिच्छी से साफ करके ही वे आगे बढ़ते हैं। और भी नियम होते हैं, धूप है, छाँव है, तो धूप के जीव शरीर पर लग जाते हैं, तो छाँव में जाने से पहले धूप के जीवों को हटा के छाँव में जाना, छाँव से वापस धूप में आना, तो छाँव के जीवों को हटा करके पीछे से फिर धूप में आना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नियम संयम बहुत है मुनिराजों के जीवन में, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे महान कुंद आचार्य फिर यहाँ से इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के बाद जब उन्हें लगा होगा कि उनका समय नज़दीक है, आयु पूर्ण होने वाली है, वो यहाँ से विहार करके श्रवण बेलगोला होते हुए कहाँ पहुँच गए? कुंदाद्री। कुंदाद्री पर्वत पर उनकी समाधि हुई।
देह परिवर्तन होगा। ऐसे हमारे कुंद आचार्य थे और उनके द्वारा रचित ये पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र ग्रंथ बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। अनेक विद्वान लोग तो ऐसा कहते हैं कि जिनको समय सार, प्रवचन सार आदि शास्त्रों का, बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करना है तो उससे पहले एक बार पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। ये बहुत संक्षिप्त है, देखा जाए तो बहुत संक्षिप्त। अमृतचंद आचार्य की टीका के हिसाब से तो इसमें खाली 171 गाथाएँ हैं और जैसे आचार्य की टीका के अनुसार देखा जाए तो 181 गाथाएँ हैं और प्रभाचंद आचार्य की टीका में 172 गाथाएँ हैं, 172 इतनी गाथाएँ हैं। तो ये गाथाओं में भेदभाव क्यों भैया, अंतर क्यों? इसके लिए सीधा विद्वानों का एक ही मत है, एक ही कहना है कि भैया उन आचार्य को जिस समय मूल प्रति प्राप्त हुई होगी ताड़पत्रों की, ताड़पत्र ग्रंथ की, उसमें जितनी गाथाएँ वहाँ होंगी तो उन गाथाओं के अनुसार उनकी टीका प्राप्त होती है। हो सकता है भाई किसी श्रावक ने जब लिपि से प्रतिलिपि किया हो तो कुछ गाथाएँ अरे छूट गई हों, जैसे आचार्य को पूर्ण गाथाओं के साथ मिल गया हो तो कोई ये कहे कि जैसे आचार्य की में 181 गाथा एक्स्ट्रा गाथा कैसे मिल गई, तो इस पर शंका नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपने मन से कुंद आचार्य का नाम जोड़ करके लिखा हो। ऐसी शंका जैसे आचार्य पे करना बिल्कुल उचित नहीं है। हो सकता है अमृतचंद आचार्य और अमृतचंद आचार्य के तुरंत बाद प्रभाचंद्र आचार्य के बाद जैसे आचार्य थे, तो अमृतचंद आचार्य और प्रभाचंद्र आचार्य को जो प्रति मिली उसमें हो सकता है गाथा 171 172 मिली हो, और जैसे आचार्य को जो प्रति मिली हो सकता है उसमें गाथा 181 मिली होगी। तो उस हिसाब से उसकी टीकाएँ भी प्राप्त होती हैं। और ये ग्रंथ, इस ग्रंथ की यदि हम प्रमाणिकता एक तरीके से देखा जाए कि आचार्य कुंद ने भी लिखा है, पर प्रमाणिक कैसे माने? आचार्य कुंद क्योंकि इसमें अनेक स्थानों पर स्वयं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्वयं आचार्य कुंद अनेक स्थानों पर लिखते हैं कि भैया ये पंचास्तिकाय ग्रंथ सर्वज्ञ वीतराग देव की वाणी है, मेरी नहीं। और अनेक गाथाओं में जिण भणिदम, केवली भणिदम, शुद्ध केवली भणिदम, ऐसे शब्दों का प्रयोग आचार्य कुंद ने किया है। उन्होंने बिल्कुल कहीं ये नहीं कहा कि ये मैं अपनी बुद्धि से लिख रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा। किसी भी गाथा में अमृत कुंद आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा कि मैं मेरे विचार से ऐसा होगा या मेरे विचार से मैं ये लिखता हूँ। हम लोग कई बार बोल देते ना भाई मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, वहाँ आचार्यों ने प्रयोग ही नहीं किया। सर्वज्ञ भगवान ऐसा कहते हैं, और कितना बल है इस बात से, कितना बल आता है बताओ। सर्वज्ञ भगवान ऐसा कहते हैं, वीतराग सर्वज्ञ भगवान ऐसा कहते हैं। दूसरी गाथा में ये बात लिखते हैं, क्या लिखते हैं? समण मुहुगद मठम चदुगद दिणी वारणम सणिवाणम ऐसो पणमीय सिरसा समय नियम सुणह बोच्छामी। अर्थात यहाँ समण लिखा, समण द्वारा कहा गया। समण का अर्थ यहाँ अमृतचंद्र आचार्य ने श्रमण अर्थात महाश्रमण लिखा। महाश्रमण चतुर्गति निवारणम, जिन्होंने चतुर्गति का निवारण कर दिया है, चतुर्गति का नाश कर दिया है, भ्रमण का नाश कर दिया है। षड्वाणम, जो निर्वाण को प्राप्त हो गए, उनको सिर झुका करके नमस्कार करते हैं और उनके द्वारा ये समय कहा गया है। समय का अर्थ यहाँ पे बताएंगे। समय का पंचास्तिकाय को यहाँ पे समय कहा गया है। पंचास्तिकाय के लिए यहाँ पे समय शब्द का प्रयोग है। तो महाश्रमण सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा किया गया पंचास्तिकाय ग्रंथ है। कुंद आचार्य ने अपने ऊपर लिया ही नहीं 1%। और हमें भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय क्या समझकर करना चाहिए कि सीधा भगवान महावीर और सीमंदर भगवान की वाणी का स्वाध्याय हम करें। सीधे तीर्थंकर भगवान वीतराग सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि को हम पढ़ने वाले हैं, उनका हम स्वाध्याय करने वाले हैं। क्योंकि कुंद आचार्य ने जो भी लिखा है इस शास्त्र में, अमृतचंद्र आचार्य ने जो भी लिखा है, प्रभाचंद्र आचार्य ने जो भी लिखा है, जयसेन आचार्य ने जो भी लिखा है, वो सीधा भगवान महावीर से कनेक्टेड है। जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही इन्होंने लिखा है। इस पर किंचित भी शंका न करते हुए हमें पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण भावना से, पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। बहुत संक्षिप्त ग्रंथ है, जैसा कि हमने देखा 173, 171, 172, 181 इतनी ही गाथाएँ हैं। तो इतनी गाथाओं का स्वाध्याय हमें करना है और बहुत प्यारा ग्रंथ है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। अब देखो पंचास्तिकाय ग्रंथ, इतनी बार सारी बातें हमने की, पंचास्तिकाय शब्द का अर्थ और देख लेते हैं। 5 अस्तिकाय, अस्ति मतलब है, अस्ति माने है, और काय माने बहुप्रदेशी, काय माने
बहुप्रदेशी। जैसे काय माने शरीर, अनंत परमाणुओं का पिंड है ना, बहुप्रदेशी होता है। ऐसे ही जो बहुप्रदेशी है, जिसके प्रदेश बहुत हैं, अधिक क्षेत्र को घेरता है, ये सब माने, प्रदेश बहुत हैं, तो उसको कहा बहुप्रदेशी। क्षेत्र की दृष्टि से वर्णन है ना, क्षेत्र की दृष्टि से बहुप्रदेशी। तो इसका नाम क्या रखा गया? अस्तिकाय है भी है, और बहुप्रदेशी भी जो हैं, जो हैं जिनकी उपस्थिति है या जिनका अस्तित्व इस संसार में है, उनकी चर्चा होगी, और उनमें से भी जो बहुप्रदेशी पदार्थ हैं वो उनकी विशेष रूप से चर्चा है, उसका नाम है पंचास्तिकाय। हालांकि काल द्रव्य जो बहुप्रदेशी नहीं है क्षय द्रव्यों में, उसकी भी यहाँ विशेष रूप से चर्चा है, इसलिए पहले अधिकार का नाम क्या रखा? पंचास्तिकाय षड द्रव्य अधिकार, है ना, यह नाम रखा, षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, ऐसा नाम रखा। ठीक है, तो पहले अधिकार में षड द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार है, जिसमें पहले सामान्य रूप से वर्णन आएगा, फिर पांचों अस्तिकायों का वर्णन आएगा, उसमें अनेक प्रकार की गाथाएं हैं, उसके बाद काल द्रव्य का वर्णन, उसके बाद में नव पदार्थ का वर्णन आएगा। नव पदार्थ के वर्णन के बाद में फिर मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका है, उसका भी बहुत अच्छा स्वाध्याय है। मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका ये ऐसी है भैया, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। विशेष रूप से मुझे पंचास्तिकाय ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका पसंद आई, सच बताऊँ। इसमें जिस तरह से मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है ना, बहुत ठोक करके किया। लास्ट में तो उन्होंने कह दिया भैया, अरिहंतों की भक्ति जैसा उत्कृष्ट भाव भी मोक्ष मार्ग में बाधक है, तो अपने आत्मा को जान। सीधी बात है, सीधा मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूली का मतलब ये है कि सीधा आपको मोक्ष मार्ग ले जाने वाला है। तीसरा अधिकार में हम इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक गाथा का भाव और तीनों टीकाओं का भाव समझेंगे। कल से हम इसका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आज हमने ग्रंथ और ग्रंथकार का एक सामान्य परिचय देखा है थोड़ा सा, कल से हम इसका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।